नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2022 में पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। इसी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाया जाए। तो इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि रक्षाबंधन किस तिथि को मनाया जाए। इसके अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 500 वर्षों के बाद 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक है, रक्षाबंधन मनाने की विधि क्या है और इसके अलावा 11 अगस्त को भद्रा का भी प्रभाव रहेगा, तो उसका क्या उपाय होगा, किस तरह से भद्रा से अपना बचाव करते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं राशिवार अलग अलग राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले जो शुभ योग हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण करूंगा। तो पहले इस बात का विश्लेषण करते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। तो देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर, आरती उतारकर राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की आयु में वृद्धि हो, भाई दीर्घायु हो, धन धान्य समृद्धि संपन्नता का, लक्ष्मी का भाई के घर आगमन हो और उसके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से और 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। जो पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है वो प्रातः 10:30 से 11 अगस्त को और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सभी व्रत त्यौहार उदया तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि का उदय कब हो रहा है? 11 अगस्त को प्रातः 10:30 पर। तो इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना उचित होगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 11 अगस्त को 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बनेंगे। देखिए, 10 अगस्त की शाम 5:35 से 11 अगस्त को 3:31 तक आयुष्मान योग बनेगा। आप इस टाइम को नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। 10 अगस्त को शाम 5:35 से लेकर के और 11 अगस्त को शाम 3:31 तक आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग आयु में वृद्धि का योग होता है और रक्षाबंधन में भाई की आयु के वृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए 3:31 से पहले ही रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, 11 अगस्त को शाम 5:30 से 6:53 तक रवि योग बन रहा है। 11/8 को शाम 3:32 से 12 अगस्त 12:33 तक सौभाग्य योग बन रहा है। इसके अलावा 11 अगस्त को ही पूरे दिन गज केसरी राजयोग बनेगा और पूरे दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। तो इस तरह से सभी पांचों शुभ योग
11 अगस्त को ही बन रहे हैं और इसलिए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना उचित होगा। अब समस्या ये आ रही है कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त सबसे जो श्रेष्ठ बन रहा है वो है दोपहर 12:06 से और 12:57 तक। 11 अगस्त को दोपहर 12:06 से और 12:57 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि 12:06 से 12:57 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त इसको कहा जाता है। 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 12:06 से 12:57 तक 11 अगस्त को होगा। हालांकि जो लोग किन्हीं अपरिहार्य कारणवश इस समय रक्षाबंधन ना मना पाएँ तो 11 अगस्त को ही शाम 5 से 6 बजे के बीच, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच शुभ का चौघड़िया है। दोपहर 2:08 से और 3:45 को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, दोपहर 2:08 से, इस समय को भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2:08 से और 3:45 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल को छोड़ करके आप 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से लेकर और 12 अगस्त प्रातः 7:05 के बीच अन्य किसी भी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वैसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 12:06 से लेकर के और 12:57 तक रहेगा। देखिए, भूल करके भी 2:08 से और 3:45 के बीच में रक्षाबंधन मत मनाइएगा। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि भद्रा काल के बारे में। तो देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होगा उसके बाद से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा और रात्रि 8:25 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक भद्रा के प्रभाव की बात है, शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में जब होता है तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है तो भद्रा पाताल लोक में गोचर रहेगी, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा और शुक्र का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। गज केसरी राजयोग पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेंगे तो उससे आपको और सुविधा होगी। फिर भी उपाय के तौर पर भद्रा दोष से बचने के लिए दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें, यानी 12 बजे के बाद। और शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को 12:06 से और 12:57 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें और अपने इष्ट देव को नमन करके ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब बात करेंगे विधि क्या होगी।
तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन स्टील की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, घी का दीपक और एक पानी वाला नारियल, जिसके चारों तरफ रोली और मौली बांध करके और उसमें कुछ दक्षिणा बांध दें। इसके बाद पूजा की थाली में दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। फिर अपने मंदिर के देवता को राखी अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूरब या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा दें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। उसके बाद भाई को रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाएं और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। आरती उतार करके मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करें। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब बात करेंगे विभिन्न राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले अति दुर्लभ शुभ योगों के प्रभाव के बारे में। बात करें मकर राशि की, तो 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन के दिन शनि और चंद्रमा दोनों का ही गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा और यहाँ पर शनि शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं चूँकि केंद्र के भाव में है। चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा और शनि शुक्र का भी दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध माना जाता है। और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होती है और शुक्र का गोचर भी चंद्रमा की ही राशि कर्क राशि में हो रहा है। तो ये समय आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। जो राजयोग बन रहे हैं रक्षाबंधन के अवसर पर, जो शुभ योग बन रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ शुभ योग जो बन रहे हैं, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले 15 दिनों के भीतर। शुक्र का गोचर 31 अगस्त तक चंद्रमा की ही राशि में रहेगा और इस गोचर काल में पहला जो कार्य होगा वो ये है कि आपका विवाह संपन्न होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो ये है कि धन की दृष्टि से ये समय बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि शुक्र धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, विवाह और संतान के कारक होते हैं। शुक्र पंचम भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव के 12वें भाव के स्वामी देवगुरु हैं, भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। अब आप देखिए कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, बुध की राशि पर, और नवम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। विदेश जो छात्र जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि देवगुरु भी धन के कारक हैं तो आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने के भी योग बनते हैं। ध्यान केवल आपको ये रखना है कि शनि और चंद्रमा की युति से विष योग बनता है, इसलिए अपने इष्ट देव या भगवान भोले शंकर की आराधना प्रातःकाल रक्षाबंधन के दिन अवश्य करें और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही साथ अपने इष्ट देव को नमन करके रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाएं। देखिए, विषयोग का प्रभाव क्या होगा। मानसिक अशांति रहेगी, मन में घबराहट और बेचैनी महसूस होगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो भगवान शिव की आराधना अवश्य करें और भगवान शिव की आराधना करने से भद्रा के प्रभाव में भी कमी आएगी। इसके अलावा शुक्र शनि का जो दृष्टि संबंध है और शुक्र और चंद्रमा का जो गज केसरी राजयुग बन रहा है, तो ये धन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। धन की प्राप्ति हो, अधिक मात्रा में हो,
तो इसके लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना भी करें, घर की साफ सफाई अवश्य कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान अवश्य करें। भोजन, वस्त्र, फल, मिष्ठान जो भी आप कर सकें, और साथ ही साथ कोई लाचार, मजलूम, दिव्यांग, निर्धन व्यक्ति आपसे कोई मदद मांगता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। ये सब कार्य अगर आप करेंगे तो शनि, चंद्रमा और शुक्र तीनों ही आप पर प्रसन्न रहेंगे आपसे, और तीनों ही ग्रह आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे। तो इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। और एक बार इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।